भगवान श्री परशुराम के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के महाराज व्रतहरि की तपोस्थली अलवर में आयोजित विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी मंचासीन अतिथियों को मैं हृदय से नमन करती हूँ और सभी आयोजन में उपस्थित विद्यार्थी, युवा साथियों और सुधी श्रोतागणों को मेरा अभिवादन। साथियों, ये अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि भारतीय सनातन संस्कृति के आधार ग्रंथ और मैं कहूंगी विश्व के सबसे व्यवहारिक नागरिक संविधान को लेकर उसके आदर्शों और मूल्यों को जनमानस में जन जन तक पहुंचाने के लिए विप्र फाउंडेशन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ समस्त आयोजनकर्ताओं को और पूरी टीम को, जिन्होंने ये रामचरितमानस पर ये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई। क्योंकि रामचरितमानस से मैंने अपनी बात शुरुआत की है, तो मैं मानस की दो पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य की शुरुआत करूंगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अर्थात जहां सुबुद्धि है वहां समस्त प्रकार की संपत्तियों का वास होता है और जहां कुबुद्धि है, जहां दुर्बुद्धि आ गई, वहां इंसान का पतन निश्चित है। और आप देख रहे हैं कि आज घर, समाज, देश और संपूर्ण विश्व में जितनी भी वैश्विक क्रांतियां और अशांति का जो मूल कारण है वो दुर्बुद्धि है। तो समस्या यह है, सवाल यह है कि सुबुद्धि और दुर्बुद्धि का निर्धारण कैसे किया जाए, कैसे तय किया जाए कि हमारी बुद्धि सही दिशा की ओर अग्रसर है या हम गलत दिशा की ओर अग्रसर है। इसके लिए एकमात्र उपाय जो मेरी समझ में आता है वो है शिक्षा और विद्या के बुनियादी फर्क को समझा जाए। शिक्षा जो हम किताबी ज्ञान, जो हम डिग्री जिससे हासिल करते हैं और जीविकोपार्जन के योग्य बनते हैं, सोर्स ऑफ इनकम के लिए शिक्षा आपको तैयार करती है। और जहां हम विद्या की बात करते हैं तो विद्या वो है जो 5 मिनट की, 1 घंटे के लेक्चर के बाद, 1 घंटे की क्लास के बाद 5 मिनट जो गुरुजी आपको उपदेश देते हैं, अगर आपने वो अपने जीवन में उतार लिया तो मैं मानती हूँ आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। घर में आपके पिताजी जब टीवी देखते हुए या सोते समय अपने जीवन में संघर्षों की चर्चा आपसे करें और आपने जो जीवन में उतार लिया वो है विद्या। एग्जाम देने जाते समय आपकी माताजी आपसे ये कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छे से पेपर देना और अगर कुछ कमी रह जाए, अगर पेपर खराब हो जाए तो हिम्मत मत हारना, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, स्ट्रेस मत लेना। वो है विद्या। समाज में जब हम जाते हैं तो कई बार युवा साथियों को कह दिया जाता है कि पहले बुजुर्गों और महिलाओं को पहले भोजन में परोसगारी में आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए और उसके बाद आप भोजन ग्रहण कीजिए, वो है विद्या। और जब तक आप शिक्षा और विद्या के संतुलन को लेकर नहीं चलेंगे, जीवन में हम सफलता मैं नहीं मान सकती। जो सुख और सफलता का जो आधार है सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसके लिए हमें विद्या को समझना होगा। आप सभी यहाँ पे विद्वान उपस्थित थे और आपने सुना होगा कि ऋषि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे और 24 गुरुओं में चीटी भी थी। चीटी से भी उन्होंने सीखा कि कैसे पंक्तिबद्ध होकर अनुशासन प्रिय जीवन जिया जाता है। तो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक असफलता जीव जंतु, पेड़ पौधों से, समाज से, देश से आप जो सीखते हैं वो है विद्या। और विद्या के बिना आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो साथियों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें जीवन में सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना है। अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास तीनों को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि देश में साक्षरता तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा युवा शिक्षित हो रहा है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, वैसे वैसे वो कुंठा, निराशा, अंतर्द्वंद का शिकार हो रहा है। और आप देख रहे हैं कितने युवा मनोविकारों से ग्रस्त होकर अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। इसका कारण विद्या की कमी है।
और इसे हमें समझना होगा। अभिभावकों की और गुरुजनों की और समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, और साथ ही इस चीज को विद्यार्थियों को समझना होगा कि कैसे बैलेंस बना के अपने शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाए। जहां हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, आज के सारे बालक सजग हैं इस चीज को लेकर। टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से रेडी होकर स्कूल जाना, और सारे युवा साथी अपनी बॉडी को लेकर हमेशा सजग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा इस बारे में। लेकिन जहाँ मानसिक विकास की बात आती है, हम किसी को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि क्या करे साहब, माहौल ही ऐसा है। नकारात्मक विचार तो मन में आ जाते हैं, मन का क्या करें। तो नकारात्मक विचार, माहौल आज से सदियों से यही रहा है, माहौल यही था, यही रहेगा। स्वामी विवेकानंद के समय क्या परिस्थिति अनुकूल थी? अब्दुल कलाम आजाद के समय क्या परिस्थितियां अनुकूल थी? परिस्थितियां यही रहेगी, हमें अपनी मनस्थिति पे काम करना है। अभी धर्मवीर जी भाई साहब ने यहाँ एक बात की कि समाज में आपको टीवी पे, आपको मोबाइल पे सब तरह की चीजें उपलब्ध होंगी, आपको उसमें चुनना है, हंस की तरह अपने काम की चीजों को आपको ग्रहण करना है। मुझे ध्यान आ रहा है एक वाकया, टीवी पे शायद एक ऐड आता है, बहन से करते हैं अगर प्यार तो रक्षाबंधन पे दे हीरो का उपहार, ऐसा कुछ। और यहाँ तक कि प्रेशर कुकर से जोड़ दिया गया है प्रेम को। बीवी से करें अगर प्यार तो फला फला प्रेशर कुकर से कैसे करें इनकार। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, साधनों से प्रेम अच्छी बात है, लेकिन साधनों से आप प्रेम और भावनाओं को जस्टिफाई नहीं कर सकते। 5 लाख का बिस्तर आपको नींद नहीं दे सकता है, और दुनिया का कोई पंडित, माफ कीजिए यहाँ पे सारे